बीज के परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधों में द्विनिषेचन के पश्चात भ्रूण कोश में भ्रूण एवं भ्रूण कोश का परिवर्तन होता है। द्विनिषेचन यानी नर और मादा युग्मकों के संयोजन को वास्तविक निषेचन कहते हैं। वास्तविक निषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन में होता है क्या है कि नरी युग्म मादा युग्म के अतिरिक्त दूसरा जो केंद्रक होता है वो केंद्र के अन्य ध्रुवीय केंद्रकों से संयोजित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ये संरचना का निर्माण होता है जो त्रिगुणित होती है, जिसे अपन द्विनिषेचन कहते हैं। तो द्विनिषेचन के पश्चात भ्रूण कोश में भ्रूण और भ्रूण कोश का परिवर्तन होता है। इसके साथ में अंडाशय और बीजांड में भी अन्य परिवर्तन होते हैं। बीजांड से बीज बन जाता है, बीजांड बीज के रूप में विकसित होता है। और बीजांड में आपको मालूम ही है कि दो प्रकार के अध्यावरण पाए जाते हैं, जिसे बीजावरण भी कहते हैं, बाह्य और अंतः। बाह्य अध्यावरण से बीजोल, जिसे अपन टेस्टा भी कहते हैं, उसका निर्माण होता है। अंतः अध्यावरण से अंतःजोल या टेगमैन का निर्माण होता है। बीजांड व्रत बीज बनाता है। नाभिका, बीजांड द्वार, रेफे या निभाग जैसी कोई विशेष संरचना प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी ऊतकों में परिपक्वता आ जाती है। बीजांड प्रायः भ्रूणपोष परिवर्तन के समय उपयोग में आ जाता है। अब यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, कुछ पदार्थों जैसे काली मिर्च में ये भ्रूणपोष के चारों एक पतली झिल्ली के रूप में दिखाई देता है, जिसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। तो यहाँ पर बनने वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि परिभ्रूणपोष नामक संरचना किस पौधे के भ्रूण में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है काली मिर्च। यानी कहने का मतलब ये है कि भ्रूणपोष परिवर्तन में बीजांड का ही काम आता है, परंतु कुछ पौधों में काली मिर्च में ये भ्रूणपोष के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, वो काम में लाई जाती है, जिसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ पौधों में बीजांड के चारों ओर एक मसल आवरण बनता है, जिसे हम बोलते हैं एरिल। और लीची में खाने योग्य भाग एरिल ही होता है। ये भी आपको याद रखना है, लीची में खाए जाने वाले योग्य भाग, तो आपको याद रखना है एरिल। इसी प्रकार से यूफोर्बिएसी कुल के कुछ पौधों में बीजांड द्वार पर एक सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे कैरंकल कहते हैं। इसका उदाहरण है आरंडी। इसी प्रकार से अधिकांश एक बीजपत्री पदार्थों में बीजांड द्वार वाले सिरे पर एक पलकनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे ओपोरकुलम में कहते हैं। ये पलकनुमा संरचना होती है। भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज होते हैं दो प्रकार से। तो आज अपने को इतना ही लेना है। आज में बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न निम्न प्रकार से हो सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न हो गया निलंबक का क्या कार्य है। दूसरा प्रश्न अपने ये ले सकते हैं कि भी भ्रूण है वो परिपक्व होने के पश्चात में कितने भागों में विभक्त होता है। तो आप याद रखना है कि भ्रूण परिपक्व होने के पश्चात दो बीज पत्रों और भ्रूण यक्ष में विभाजित होता है। अगला प्रश्न ऐसे बन सकता है कि पौधों में ये प्रांकुर वाले भाग से किस अंग का निर्माण होता है। तो शाखाओं का निर्माण होता है। इसी प्रकार से मूलांकर वाले भाग से किसका निर्माण होता है। तो मूल जड़ का निर्माण होता है। आगे याद रखना है कि भाई अगला प्रश्न बन सकता है भ्रूण के परिवर्तन के समय भ्रूण कोश में भ्रूण और भ्रूणपोष का परिवर्तन होता है। तो अंडाशय और बीजांड में क्या परिवर्तन होता है। तो अंडाशय और बीजांड में परिवर्तन होते हैं। बीजांड बीज रूप में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड के ऊपर कौन कौन से आवरण पाए जाते हैं, बाह्य और आंतरिक। इसी प्रकार से अगला प्रश्न बन गया अभी लीची में खाने योग्य भाग कौन सा होता है, एरिल होता है। इसी प्रकार से अरंडी में भ्रूण कोश में पाए जाने संरचना का नाम बताइए, कैरंकल। इसी प्रकार से ओपर्कुलम नामक संरचना कैसे बनती है। याद रखना भी ये एक बीजपत्री पौधों बनती है और बीजांडदार वाले सिरे पर एक पलकनुमा संरचना बनाती है। अगला प्रश्न बन गया कि भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना दो प्रकार के है, भ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी।